फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। तो नीचे फिफ्थ क्वेश्चन में टोटल 2 पार्ट दिए हुए हैं, दोनों पार्ट में देखना है, दो सेट दिए हुए हैं, दोनों सेट इक्वल है या नहीं है यह हमें बताना है, और साथ में रीजन भी देना है कि इक्वल क्यों नहीं है। ए इक्वल्स टू 2 3, सेट ए के पास 2 एलिमेंट हैं, सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट है, यहाँ पे यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की 2 वैल्यूज आएंगी, आपको पता ही है। x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3, और x इक्वल्स टू x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल्स टू -2। x के 2 आंसर आ चुके हैं, तो सेट b हमारा क्या बन जाएगा, सेट b इक्वल्स टू, सेट b हमारा बन जाएगा -2 एंड -3। सेट बी के अंदर 2 एलिमेंट्स हो गए, कौन कौन से, -2 और -3, जो कि x के सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों सेट को ऑब्जर्व करिए, सेट ए के पास 2 एलिमेंट है 2 और 3, सेट बी के अंदर 2 एलिमेंट है -2 और -3। तो 2 और 3 क्या -2 -3 के इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 बिलोंग्स टू सेट ए बट 2 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। जो 2 एलिमेंट है वह सेट के अंदर है, लेकिन यह 2 एलिमेंट सेट बी में नहीं है, इसलिए A इज नॉट इक्वल टू बी, सेट ए सेट बी के इक्वल नहीं होगा। सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं हम। A इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड वो फॉलो। फॉलो जो वर्ड दिया हुआ है इसका हमें लेटर्स का सेट बनाना है। जैसे देखिए A का सेट, A सेट A इक्वल्स टू हो जाएगा F, फिर O, फिर कॉमा एल, एल 2 बार है तो एक बार लिखा जाएगा क्योंकि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। ओ दोबारा आया है तो दोबारा ओ नहीं लिखा जाएगा, फिर हो जाएगा डब्ल्यू, यह बन गया सेट ए। सेट बी इक्वल्स टू, सेट बी इक्वल्स टू वाई सच दैट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वोल्फ। वोल्फ वर्ड में जो लेटर्स हैं उनका सेट बनाना है, तो फर्स्ट है डब्ल्यू, फिर ओ, फिर एल, फिर एफ, यह सेट बन गया बी। ए सेट और बी सेट दोनों को ऑब्जर्व करिए, एलिमेंट्स दोनों में इक्वल और सेम है या नहीं है। जैसे सेट ए में एफ है, बी में भी एफ है, ओ भी दोनों में सेम है, एल भी दोनों में सेम है और डब्ल्यू भी दोनों में सेम है। तो एलिमेंट्स दोनों के इक्वल हैं, इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं बिकॉज ऑल एलिमेंट्स contain set A and set B both equal। दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं दोनों इक्वल हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं therefore A सेट इक्वल हो जाएगा B सेट के। तो इसी के साथ फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में।